अगर कायस्थ समाज इस बार लोकतंत्र के पर्व को नहीं मनाता तो आज भाजपा 74 सीट पर नहीं रहती, एनडीए 125 सीट पर नहीं पहुंचती। जितनी ईमानदारी से कायस्थ मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट अभी से नहीं शुरू से कर रहा है, उतनी ईमानदारी से कायस्थ समाज को छोड़ के किसी भी जाति ने भाजपा के पक्ष में नहीं किया। 1989 में राजीव गांधी के लहर के बाद की जो स्थिति आई उसमें कायस्थों को कांग्रेस ने अनदेखा करने का काम किया, इसलिए कायस्थ समाज का वोट पूरी तरह से ईमानदारी से शिफ्ट हो गया भाजपा में। तो बहुत कायस्थ समाज आज कल जो है तो बहुत ही अपने आप को शर्मनाक स्थिति को महसूस किया और कायस्थ समाज को यही लग रहा था कि हम भाजपा के रखैल के रूप में तो नहीं है क्या। 31 जुलाई 2017 को एनडीटीवी के वेबसाइट पर एक लेख छपा था। ये वही समय था जब नीतीश कुमार राजद को छोड़कर वापस भाजपा से जुड़ गए थे और नए सरकार का गठन हुआ था। बिहार में मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ था और बिहार में किसी कायस्थ समाज के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया था। इस लेख में आर.के. सिन्हा, जी हाँ, रविंद्र किशोर सिन्हा, जो कि एसआईएस के चेयरमैन हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं और उस समय तत्कालीन राज्यसभा सदस्य भी भाजपा कोटे से थे। उन्होंने यही सवाल उठाया था कि आखिरकार वो कायस्थ समाज जो बनिया के बाद भाजपा का पेटेंट वोटर रहा है शुरू से, उसका रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है। ये बड़ा सवाल उठाया गया था आर.के. सिन्हा के द्वारा। कायस्थों की बात करें तो 1952 में जो सबसे पहला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें 40 की संख्या में कायस्थ समाज के लोग जीते थे और 2020 की बात करें तो 40 से वो संख्या 3 पर आ गई है। साल 2005 में 4 विधायक जीते थे, साल 2010 में 3 विधायक, साल 2015 में 4 विधायक और इस बार फिर से 3 ही विधायक जीते हैं। ये एक बड़ा मसला बन चुका है, चूंकि 2020 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है कल, उसमें भी एक भी कायस्थ नहीं है। सवर्णों की बात करें तो 2 भूमिहार समाज से हैं, एक राजपूत और एक ब्राह्मण, पर कायस्थ वहां भी नदारद दिख रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम उदीप तारण है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। हमारे साथ 2 व्यक्ति मौजूद हैं। मनोज लाल दास मन्नू इनका नाम है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मिशन 2 करोड़ कायस्थ इंटरनेशनल के बिहार के अध्यक्ष भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कायस्थ समाज के लिए ये काम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। इस बार जो 3 विधायक जीत कर गए हैं उसमें रश्मि वर्मा है नरकटियागंज से, बांकीपुर से नितिन नवीन है जो कि लगातार 2005 से जीतते आ रहे हैं और कुमराव विधानसभा से अरुण कुमार सिन्हा है। स्वागत है सर आपका एचएस बिहार में। रिप्रेजेंटेशन कायस्थ समाज का, आपके समाज का अब नदारद होते जा रहा है। हमारा तो पहला सवाल है जो हमने तैयार किया है कि कायस्थ समुदाय ये समझ नहीं सका कि लोकतंत्र में विद्वता से ज्यादा वोट की गिनती मायने रखती है। देखिए आर्यन जी, आपके इस सवाल का हम उत्तर जरा बहुत कड़ाकी देंगे। अगर कायस्थ समाज इस बार लोकतंत्र के पर्व को नहीं मनाता तो आज भाजपा 74 सीट पर नहीं रहती, एनडीए 125 सीट पर नहीं पहुंचती। देखिए, कायस्थ समाज की सबसे बड़ी बात है कि जो भी मतदाता हैं कायस्थ समाज के, वो व्यक्ति अपने जिनके प्रति भी हैं समर्पित तो समर्पित हैं। ये दूसरी बात है कि कायस्थों के साथ हमेशा छल ही हुआ है, लेकिन वो आज भी एनडीए के साथ, तो मैं एनडीए भी नहीं कहूँगा, मैं भाजपा कहूँगा कि भाजपा के साथ आज भी समर्पित हैं। भाजपा के साथ जो व्यक्ति भी रहते हैं तो वो जो है उनके पक्ष में ही खड़े होते हैं। इसलिए कायस्थ समाज कहीं से भी इनएक्टिव नहीं रहा है इस लोकतंत्र की लड़ाई में। कायस्थ समाज आगे रहा है, बशर्ते ये दूसरी बात है कि कायस्थ समाज को जो टिकट मिलनी चाहिए भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, वो इस चुनाव में नहीं मिला। आप याद रखें कि कायस्थ समाज अपने बलबूते 20 से 25 सीट निकालने की क्षमता इस बिहार से रखती है और लगभग 100 सीटों पर अगर कायस्थ समाज आंख मूंद ले तो उस सीट पर भाजपा की हार, एनडीए की हार तय मानी जाएगी। परंतु लोकतंत्र में कायस्थ समाज 1989 से, मतलब समझिए 85 के बाद से पूरी तरह से भाजपा के साथ है और इस बार भी रही है। इसी का नतीजा है कि कायस्थ समाज का वोट
भाजपा को मिला और वो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है। इसीलिए ये हम नहीं कह सकते हैं। सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, जहां पर डिसिसिव वोटर कायस्थ हो सकते हैं, कुछ सीटों का जिक्र भी कर देते हैं। जैसे आप चले आइए दरभंगा, झंझारपुर, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, इस तरह के कई ऐसे सीट हैं। अब कितनी सीट को गिना है, ये भाजपा नेतृत्व पूरी तरह से जानता है कि सीट पर अगर कायस्थ उम्मीदवार खड़ा हो, पटना का दीघा ले लीजिए, बांकीपुर ले लीजिए, तो क्या ऐसे सासाराम भी अपना कायस्थों का रहा, वहाँ से मंत्री भी कायस्थ समाज से जीते हुए रहे हैं। तो इसलिए ये सब सीट है और ये पूरी तरह से कायस्थों के ही वोट पर ये अंतिम में निर्भर होता है। कायस्थ समाज का वोट अगर वहाँ जिन्हें भी मिल जाता है वो उनको मिलता है, लेकिन कायस्थ समाज का वोट भाजपा को ही मिलता है, ये भी एक सच्चाई है। 2015 विधानसभा का जिक्र करूंगा, जब दीघा विधानसभा से राजीव रंजन जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे थे, कायस्थ समाज से हैं, और उनके खिलाफ संजीव चौरसिया लड़ रहे थे। संजीव चौरसिया को पूरा कायस्थ का वोट मिलता है बीजेपी के नाम पर और वो जीत जाते हैं। एक और आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, 2005 से 2010 तक इकलौता मंत्री जो कायस्थ समाज से बनी थी वो सुधा श्रीवास्तव थी। उसके बाद से लगातार कायस्थ समाज से कोई मंत्री बिहार सरकार में नहीं बना है। एनडीए गठबंधन में और खासकर भाजपा जिस पार्टी के साथ है, तो क्या यह संयोग माना जाए सर कि कायस्थों ने तो बीजेपी को अपना लिया पर बीजेपी कायस्थों को तवज्जो नहीं दे रही है? देखिए, ये ईमानदारी पूर्वक हम भाजपा के ऊपर दोषारोपण करने से पहले हम ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करेंगे कि हम कायस्थ समुदाय के लोग ही जो हैं अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। कायस्थों ने अपनी नींव उसी समय खोद ली जब 1990 में जब राजीव रंजन खड़े थे जनता दल से और भाजपा से सुशील कुमार मोदी खड़े थे, तो सारे कायस्थों ने सुशील कुमार मोदी जी को ही भाजपा के नाम पर वोट देने का काम किया और राजीव रंजन जी 3300 वोट से हार गए। उस समय मैं इसीलिए कहा कि कायस्थ समाज ने अपनी नींव खोदी कि उस समय अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पर्चा भी घर घर बंटवाया था कि राजीव रंजन के बजाय सुशील कुमार मोदी को वोट देने के लिए। तो कायस्थों के नाम पर, विकास के नाम पर जब संगठन है तो वो लोग भी जो है कायस्थ को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक से कभी निर्वाह नहीं किया। दूसरा कब्र पूरी तरह से खुद गया जब दीघा में संजीव चौरसिया जी भाजपा के उम्मीदवार थे और जदयू से राजीव रंजन उम्मीदवार थे। उस समय भी 2015 में कायस्थों ने राजीव रंजन के बजाय संजीव चौरसिया जी को वोट देना मुनासिब समझा। नतीजा हुआ कि वहाँ से भी कायस्थ समुदाय चुनाव नहीं जीत पाई और वही कारण रहा कि उनकी संख्या दिनों दिन निरंतर चलते चली गई। और यहाँ इसी पर भी नहीं, जो भाजपा में कायस्थ ने पूरी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से कायस्थ मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट अभी से नहीं शुरू से कर रहा है, उतनी ईमानदारी से कायस्थ समाज को छोड़ के किसी भी जाति ने भाजपा के पक्ष में नहीं किया। अगर उनके पार्टी के उम्मीदवार अगर वहाँ दूसरे दल से उनके जात के खड़े होते हैं तो उनका वोट वहाँ शिफ्ट कर जाता है। ऐसा कई उदाहरण है, मैं नाम व्यक्तिगत रूप से किन्हीं का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर कायस्थ के उम्मीदवार उस क्षेत्र में खड़े हैं और वहाँ पर अगर भाजपा के उम्मीदवार दूसरे समाज के भी हैं तो कायस्थ आंख मूंदकर भाजपा उम्मीदवार को वोट देने का काम किया है और कभी भी भाजपा नेतृत्व को ये नहीं समझाने का प्रयास किया कि आप हमारी जो अनदेखी कर रहे हैं इसका परिणाम आगे भयंकर होगा। और यही कारण रहा कि आपको याद होगा जब रविशंकर प्रसाद जी पटना के सांसद बने तो उनके द्वारा छोड़ी गई सीट जो है वह भाजपा जो है किसी दूसरे जाति के उम्मीदवार, दूसरे जाति को दे दिया, चाहे वो कितने भी बड़े नेता रहे हों एनडीए में, घटक दल में, उनको दे दिया। उसके बाद जब दूसरी बार जब आया तो मैं आर.के. सिन्हा जी का नाम सर्वोच्च पर था और उम्मीद था कि आर.के. सिन्हा जी को पूर्ण रूप पुनः भाजपा उनको सांसद बनाएगी, लेकिन यहाँ भी अनदेखी करने के बाद दूसरे समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। मैं भाजपा दूसरे समाज के लोगों को मान मर्यादा करे इसके खिलाफ हमारा कायस्थ समाज कभी नहीं रहा, लेकिन जो
हमारा हक है, वो हक हमें मिलता रहे, इस पर हमारा रहता है। आर के सिन्हा जी की मैंने चर्चा किया कि आर के सिन्हा जी भाजपा के उस काल के संकट मोचन रहे हैं जिस समय भाजपा का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहता था, और उस आर के सिन्हा जी को भाजपा नेतृत्व को सम्मानित करने में, एक राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने में 15 बरस लग गए। तो यही से हमारा ये सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा हम कायस्थ समाज को कितना महत्व देती है। एक और जिक्र महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1963 में कृष्ण वल्लभ सहाय, केबी सहाय के नाम से जाने जाते हैं, अच्छे प्रशासनिक मुख्यमंत्री बने, कायस्थ समाज से थे। कांग्रेस का वो काल चल रहा था। उसके बाद प्रसाद सिन्हा भी कायस्थ समाज से थे जो मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्हीं के पुत्र हैं रविशंकर प्रसाद जो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी जो बेटी है अनुराधा प्रसाद वो अपना एक निजी चैनल भी चला रही हैं। तो क्या सर ये माना जाए कि जो कांग्रेस की सरकार रही है बिहार में, वो एक दौर था जब 40-40 विधायक कैसे जी जाते थे, 4-4 मंत्रालय होता था, सच्ची हिमायती अगर बोला जाए, इस बार भी गया से टिकट दिया गया मनोज श्रीवास्तव को, ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दिया कायस्थ को अगर भाजपा से तुलना करें तो। हिमायती कौन है सर, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, आज़ादी के बाद से जो 1990 तक मैंने पूर्व में भी कहा कि कायस्थ समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ थे। 1989 में राजीव गांधी के लहर के बाद की जो स्थिति आई उसमें कायस्थों को कांग्रेस ने अनदेखा करने का काम किया, इसीलिए कायस्थ समाज का वोट पूरी तरह से ईमानदारी से शिफ्ट हो गया भाजपा में। इससे पहले कांग्रेस के लोग कांग्रेस में कायस्थ समाज के लोग जो थे पूरी ईमानदारी से थे, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस में हम एक समय कांग्रेस से हम 40-40 भी विधायक हुआ करते थे। हम मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा इलाका है दरभंगा, और उस समय पूरे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सब संभवतः एक था, और आज़ादी के बाद पहला एमपी अगर वहाँ से जीतने का काम किया तो वह कायस्थ समाज से श्री नारायण दास ने काम किया। और आज श्री नारायण दास की प्रतिमा रोड पर दरभंगा और से केवटी वाले रोड में, केवटी में लगी रहती है, लेकिन उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कोई भी कांग्रेस के नेता तो छोड़ दीजिए, एक अदना सा भी लोग वहां पर माला चढ़ाने नहीं जाते हैं। शिवनाथ वर्मा जी दरभंगा से कई सालों तक कई बार वहां से एमएलए रहे, लेकिन भाजपा ने अंतिम समय में उनको टिकट काटने का काम किया। नतीजा हो गया कि हम देखिए, जब तक कायस्थ को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमको आप टिकट नहीं देंगे तो हम जीतेंगे कहाँ से? पहले तो टिकट लेना ही हमारे लिए सबसे बड़ा बात हो जाती है। हमें आशा थी कि इस बार भाजपा और लोगों को टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब उनकी जो मजबूरी हो, और अब हमें पूरी तरह से ये उम्मीद था कि कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, देखिए हम जदयू पर कोई चार्ज ब्लेम इसीलिए नहीं कर सकते हैं कि एक तो कायस्थ समाज का वोट डायरेक्ट जदयू के पक्ष में नहीं है। जदयू के पक्ष में तभी है जब वो भाजपा के साथ एक है। दूसरी बात है कि जदयू के तरफ से कोई विधायक भी नहीं थे। जदयू को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जब पहली बार वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, फुल फ्लेजेड जो 5 बरस चला, उसमें सुधा श्रीवास्तव जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा। ये दूसरी बात है कि सुधा श्रीवास्तव जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के अघोषित दत्तक पुत्री के रूप में जानी जाती है, लेकिन उनको सम्मान देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था। और उस समय भी नवीन किशोर सिन्हा भाजपा में थे, लेकिन दिलीप वर्मा थे और कई लोग थे, किरण घई एमएलसी थी, माने बहुत सारे लोग थे भाजपा में कायस्थ समाज के, लेकिन किन्हीं को भी मंत्री बनाने का काम नहीं किया। कायस्थ समाज को इस बार जो कल मंत्रिमंडल की स्थापना हुई है, इसमें जब चर्चा उठी थी कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, तो कायस्थ समाज को लगा था कि एक उप मुख्यमंत्री कोई न कोई कायस्थ समाज से बनेगा। ये हमारी धारणा थी, हम भी ये तय थे, क्योंकि भाजपा ने देखिए, मैं दोनों उप मुख्यमंत्री जी को जो बनी है, मैं रेणु जी हो या तारकिशोर जी हो, हम कायस्थ समाज उनका कभी विरोध नहीं करता है। हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं,
लेकिन जिस समाज के नाम पर, जिस जातीय गणित के नाम पर आज मंत्री बनाया गया है, वह जातीय गणित उनके साथ नहीं है। उन्होंने एक यादव को मंत्री बना दिया है। वो यादव, मैं ये मानता हूं कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं, लेकिन वो वोट को ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन अपना कायस्थ समाज जो है वो हमेशा ही भाजपा के साथ है। उप मुख्यमंत्री का मंत्री तो दूर, उप मुख्यमंत्री तो दूर, मुख्यमंत्री भी नहीं हमें बना पाए। तो हमारा ये कहना है, हमें बहुत कायस्थ समाज आज कल जो है तो बहुत ही अपने आप को शर्मनाक स्थिति को महसूस किया, और कायस्थ समाज को यही लग रहा था कि हम भाजपा के रखैल के रूप में तो नहीं हैं क्या। भाजपा के हम मतलब उनके कहने के अर्थ से, कायस्थ समाज का कहने का अर्थ ये है कि हम केवल यूज करने और मिसयूज करने के पद्धति तो नहीं बन चुके हैं। तो इसको लेकर कायस्थ समाज में बहुत ही रोष है, और मुझे विश्वास है, मैं अभी भी मैं विश्वास करूंगा कि आगे जो एक्सटेंशन हो मंत्रिमंडल का, तो जरूर भाजपा का उप मुख्यमंत्री तो भाजपा को देना चाहिए था कायस्थ समाज को, क्योंकि कायस्थ समाज के जितने भी वोटर हैं सभी, अगर कोई भी समाज का अगर प्रतिबंधित भाजपा के साथ है तो वो वोटर एक कायस्थ समाज भी है। जो उनका अपना वोट, जो आप बनिया की बात करते हैं, आज उनमें भी टूट आ चुका है। उनके भी अगर उम्मीदवार कहीं दूसरे दल से खड़े होते हैं तो उनको भी वोट जाता है। लेकिन कायस्थों का जो इतिहास है अभी के चुनाव तक में, आप देख लें कि अगर कायस्थ उम्मीदवार दूसरे दल से भी खड़े हैं तो कायस्थ मतदाता केवल भाजपा उम्मीदवार को ही वोट देने का काम किया है। तो ये जो आक्रोश है ये बहुत लाजमी हो जाता है कि कारण है कि 1980 से जब जनसंघ का दौर चल रहा था, कांग्रेस से ये जाति, कायस्थ जाति टूटी और भाजपा के साथ जुड़ गई, और ऐसी जुड़ी कि 100% वोट जो होता है, खुद बांकीपुर मेरा घर है, बांकीपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कायस्थ बाहुल क्षेत्र है, कुम्हरार कायस्थ बाहुल क्षेत्र है, दिघा भी कायस्थ बाहुल क्षेत्र है। वहाँ के जो तमाम वोटर्स होते हैं उनसे आप चर्चा करिएगा तो सिर्फ बीजेपी की का ही जिक्र करते हैं। ऐसे में एक भी मंत्रिमंडल नहीं देना, साल 2010 से साल 2020 का मंत्रिमंडल बना है, कोई भी कायस्थ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा? कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।